नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। मैं आलोक स्वागत करता हूं आप सभी का एग्जाम स्फीयर में। और एसएससी जीडी की तैयारी करने वाले सभी बच्चों के लिए खुशखबरी जो है वो आ चुकी है। बेसिक आपको पहले से पता था कि 5 सितंबर को आपका नोटिफिकेशन जो डिटेल वाला है वो जारी कर दिया जाएगा। तो अभी शाम को आपका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और उसमें लगभग लगभग आपकी 40,000 वैकेंसीज जो हैं वो अनाउंस की गई हैं। ठीक। तो ये सारी चीजें हैं बेटा। 40,000 वैकेंसी आपके लिए बहुत बड़ी होती है। ठीक। तो जो लोग सीरियस हैं पेपर को लेके, जिनको जॉब लेनी है, जो तैयारी कर रहे हैं, वो लग जाएं। ठीक। आपको बहुत सारा टाइम मिलने वाला नहीं है। तो जो पहले से पढ़ रहे हैं अब उसमें टॉप गियर डालने का टाइम आपका आ गया है। अब इस वैकेंसी में फॉर्म कब से होगा, आपकी एज कब से कब तक काउंट होगी, आपकी सैलरी क्या होगी, आपका जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी का ब्रेकअप है वो कैसा है। ठीक। बाकी फिजिकल वगैरह कैसा होता है, रनिंग कितनी होती है, ये सारी चीजें यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो भी छात्र एनसीसी किए हुए हैं उनको जो एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं, अलग से जो नंबर मिलते हैं, वो कितना मिलेगा। ठीक है, क्योंकि वो फ्री का नंबर है, वो मिलता है। ठीक है, तो इन सारी चीजों पर चर्चा करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करते हुए मेरे साथ चलेंगे आगे। और ये नोटिस आप लोग देख सकते हैं, ये 5/9/2024 को यानी कि आज शाम को ही ये पब्लिश किया गया था बच्चा। ठीक है। फॉर्म आपके जो भरे जाएंगे वो 5 तारीख से 14 अक्टूबर तक भरे जाएंगे। ठीक है, मतलब आज से आपके फॉर्म स्टार्ट हुए हैं और 14 अक्टूबर तक आपका फॉर्म जो है वो भरा जाएगा। ठीक है। और लास्ट डेट ऑफ मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट 15 तारीख तक मानी जाएगी। जैसे कोई मिस हो गया तो अगर उसने 14 को रजिस्ट्रेशन अपना कर लिया है तो वो 15 को फीस के साथ अपना फाइनल सबमिशन कर सकता है। फॉर्म गलत है तो 5 नवंबर से 7 नवंबर तक के लिए आपकी करेक्शन विंडो ओपन होगी। और आपका जो एग्जाम है वो जनवरी से फरवरी के बीच में होने वाला है। मतलब जनवरी से फरवरी के बीच में आपका एग्जाम करा लिया जाएगा। और एसएससी जो है, आपने सीजीएल के एग्जाम डेट देखी होगी, एकदम मस्त से दे दी। तो लेट बिल्कुल नहीं कर रहा है, तो ये मत सोचना कि डेट आगे जाएगी। ठीक। अब बात करते हैं आपकी एज लिमिट की। आयु की सीमा क्या होगी आपकी। तो आप सबको पता है कि 18 साल से 23 साल तक का एज ग्रुप इसमें लिया जाता है। ठीक है, एज कितनी ली जाती है, 18 से 23। मतलब कि आपको 2 जनवरी 2002 के बाद और 1 जनवरी 2007 के पहले पैदा होना है। मतलब आपकी डेट ऑफ बर्थ इसके बीच में होनी चाहिए। जो आयु के लिए गणना की जा रही है वो 1 जनवरी 2025 से जो है वो काउंट किया जा रहा है। ठीक। अब एज रिलैक्सेशन जो है वो एज पर रूल जो मिलता है एससी एसटी सबको, वो वैसे ही मिल रहा है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। ठीक। तो आपकी जो एज है वो आपको पता होनी चाहिए कि 2 जनवरी 2002 से 1 जनवरी 2007 तक के बीच के जो लोग हैं वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक। अब आपका जो पेपर होता है सबको पता है कि वो क्या होता है, सीबीटी होता है, मतलब ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। आपके 20-20 नंबर के 4 सेक्शन होते हैं। ठीक है। और हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। टाइम आपको दिया जाता है 1 घंटे का। ठीक। आपके यहाँ पर जीए जीएस हो जाता है आपका 20 नंबर का, रीजनिंग हो जाती है, सॉरी 20 क्वेश्चन, रीजनिंग हो जाती है 20 क्वेश्चन, मैथ हो जाती है 20 क्वेश्चन, और इंग्लिश हिंदी इसमें भी 20 क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक। तो जो आप चूज करते हैं वो आपको यहाँ पर लास्ट वाले में मिलता है, इंग्लिश या हिंदी। क्लियर। अब देखिए, अगर आपका पेपर निकलता है तो फिजिकल क्या है, मेल के लिए है 5 किलोमीटर 24 मिनट में। ठीक है। और 1.6 किलोमीटर जो लद्दाख के हैं। ठीक है, क्या है, जो लद्दाख के कैंडिडेट हैं उनको क्या दिया जाता है, 1.6 किलोमीटर 7 मिनट में। फीमेल्स को दिया जाता है 8.5 मिनट 1.6 किलोमीटर के लिए। क्लियर सभी लोग को। चलिए, अब आते हैं अपनी वैकेंसी पर जिसका आप लोग वेट कर रहे थे। तो वैकेंसी भाई साहब एकदम दबा के आई है। लगभग लगभग 39,500 वैकेंसी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है। तो यहाँ पर आपको कैटेगरी दी गई है बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, एआर, एसएसएफ, एनसीबी। इन सब में अगर आप देखें तो बीएसएफ में सबसे ज्यादा वैकेंसी है 13,306।
ठीक, कैटेगरी वाइज आप लोग अपना देख सकते हैं, यहाँ पर पूरी डिटेल दी हुई है। सीआईएसएफ में और सॉरी उसके बाद सीआरपीएफ में है 11,299। ठीक है, तो बीएसएफ में जिनको जाना है उनके लिए मस्त वैकेंसी आई है। ठीक है, उसके बाद सीआरपीएफ में भी वैकेंसी है, कितनी, लगभग लगभग 11,300। ठीक, उसके बाद आपके पास आईटीबीपी मतलब इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस। ठीक है, जो आप कहां पर अपॉइंट होंगे, आप तिब्बत और भारत की सीमा पर लगेंगे। ठीक है, तो ये सारी हैं। बीएसएफ वाले कहाँ लगेंगे, पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमा पर लगेंगे। तो जो सीमा आपको पसंद हो उस सीमा के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था मेल कैटेगरी के लिए बच्चा जो वैकेंसी आई है। ठीक, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अपना अपना कैटेगरी। ठीक है, तो सारा बताऊंगा तो बहुत सारा टाइम जाएगा। ठीक है, तो आप अपनी कैटेगरी यहाँ पर देख सकते हैं। फिर उसके बाद है फीमेल्स का। फीमेल्स के लिए वैकेंसी जो है वो सबसे ज्यादा है किसमें, बीएसएफ में। ठीक है, और उसके बाद है आपका सबसे ज्यादा वैकेंसी सीआईएसएफ में। ठीक है, किसमें है, सीआईएसएफ में। तो फीमेल्स के लिए 2 वैकेंसी ज्यादा है। उसके बाद बाकी वैकेंसीज यहाँ पर आप देख सकते हैं, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एसटी, एससी, मतलब फीमेल्स में भी क्या है, फीमेल्स में भी जो रिजर्वेशन है उसको लागू किया गया है। क्लियर, सभी को ये चीजें समझ में आई, आपकी वैकेंसी किस प्रकार से है। ठीक है, तो टोटल आपकी 39,000 प्लस वैकेंसी यहाँ पर बच्चा आ चुकी है। तो तैयारी एकदम दबा के करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट है एनसीसी सर्टिफिकेट। तो जिनके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है उनको मैक्सिमम मार्क्स का 5% मिलेगा। ठीक है, 5, जैसे देखिए सिंपल सी बात यह है, जैसे 100 नंबर का पेपर हुआ, ठीक है, तो जिनके पास सी सर्टिफिकेट है उनको 5% एक्स्ट्रा मिलेगा, मतलब 5 नंबर उनको एक्स्ट्रा यहां पर दिया जाएगा। ठीक है, 5 नंबर अलावा उनको मिलेगा। ठीक है, फिर जैसे एनसीसी का बी सर्टिफिकेट जिसके पास है उनको 3% मिलेगा, यानी कि उनको 3 नंबर दिया जाएगा। ठीक है, किसको, बी सर्टिफिकेट वालों को, और ये क्या है 5% ए। ऐसे ही सी सर्टिफिकेट वालों को कितना दिया जाएगा, 2%, यानी कि 2 नंबर। ठीक है, तो जिनके पास ये सर्टिफिकेट है उनको एक्स्ट्रा थोड़ा सा बेनिफिट यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आपके वेतन की। तो जो लोग एनसीबी में जाएंगे, ठीक है, उनके लिए जो पे स्केल है वो 18,000 से 56,900 तक की है। ठीक है, सिंपल सी बात यह है, ये आपका बेसिक पे है, इसमें आपको टीए, डीए, एचआरए ये सब मिलेगा। तो लगभग लगभग वो 30,000 तक आपकी सैलरी लगभग लगभग जाके पहुंच जाएगी, 22 से 28 के बीच में वेरी करती है। ठीक है, अगर आप एनसीबी के लिए जा रहे हैं तो। ठीक है, अगर जो बाकी पद हैं जैसे बीएसएफ हो गया, सीआईएसएफ हो गया, ठीक है, उसके बाद सीआरपीएफ हो गया, आईटीबीपी हो गया, ठीक है, अगर इनमें आप अप्लाई कर रहे हैं बच्चा तो आप 21,700 से 69,100, ये जो पे बैंड है आपका 3 वाला है, और थर्ड पे बैंड में आपको ये चीजें यहाँ पर मिलने वाली हैं। इनकी सैलरी लगभग लगभग 35,000 हो जाती है, और फिर धीरे धीरे इसमें इंक्रीमेंट होता जाता है तो सैलरी बढ़ती जाती है। ठीक, तो ये था बेटा आज का पूरा शो, जिसमें आपका क्या था कि जो आपकी एसएससी जीडी की वैकेंसी आई है वो पूरी मैंने डिस्क्राइब कर दी है। ठीक है, फॉर्म के लिए लास्ट डेट का वेट कोई लोग मत करना, फॉर्म फिल कर लो जल्दी से। ठीक है, अभी थोड़ा सा सर्वर पे लोड होगा, आज ही आया है, आप कल से परसों से फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर लीजिए। लास्ट डेट का वेट मत करना, कभी कभी डेट नहीं बढ़ाता है आयोग, फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, और आपको जीडी की जो जीएस की क्लास है वो यहाँ पर प्रॉपर मिलेगी मेरे द्वारा, और आपको पता है कि मैं अपनी क्लास से जीएस का एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने देता हूं। तो ठीक है बच्चा, आगे की क्लास के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।